चलिए बताइएगा, नरसिम्हन समिति का गठन कब हुआ था? 1990 के 91 नरसिम्हन समिति का गठन जो है 1991 में हुआ था, जो कि बैंकिंग संरचना से संबंधित है नरसिम्हन समिति, ठीक है। और द्वितीय नरसिम्हन समिति जो बनी थी वो 1998 में बनी थी। कब बनी थी? 1998 में। आगे बताना है, स्वामीनाथन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? स्वामीनाथन समिति का संबंध जो है किस क्षेत्र से है? तो जनसंख्या नीति से है। स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे हो जाएगा? जनसंख्या नीति से है। आगे बता राजा चलैया समिति का संबंध किससे है? कर सुधार से हो जाएगा। और आगे बताना है, मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? बीमा क्षेत्र में सुधार से। किसमें है? बीमा क्षेत्र में सुधार से है। और तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? तो किससे हो जाएगा? गरीबी रेखा का स्तर आकलन से। देखिए एक चीज है कि अभी एक जगह देखिए ना, एक क्वेश्चन का डिस्कशन में आप एक्सप्लेनेशन में जो है कितना क्वेश्चन दिया हुआ है, लोग इग्नोर करते हैं। आप सभी रियली हम बताते हैं, जो भी बीपीएससी के जो भी कैंडिडेट है जिनका एग्जाम होने वाला है 1 to 5 प्राइमरी स्कूल का, एक बार सेट प्रैक्टिस कुछ नहीं है, आप एक नजर सेट को देख लीजिएगा। सेट के बाद जो है एक्सप्लेनेशन जरूर देखिएगा, जो कि हम कल भी बताए थे आप सभी को कि बिहार प्रतियोगिता पब्लिकेशन का जो है किरण पब्लिकेशन के अंतर्गत आता है रफ्तार करके जो आता है प्रैक्टिस सेट जो है, जिसमें 5 ऑप्शन वाला है, उसको एक नजर जरूर देखिएगा। और खास करके हम कहेंगे उसके एक्सप्लेनेशन पे विशेष जोर दीजिएगा। और उसके एक्सप्लेनेशन का हमें अभी हम बताते हैं क्या जान है। सो चलिए इसके साथ साथ जो है तेंदुलकर समिति का संबंध किससे हो गया? गरीबी रेखा का स्तर आकलन से हो गया। आगे 1 रुपये के नोट पर जो है केंद्रीय वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, यानी 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर? तो केंद्रीय वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। और बाकी सभी नोट पे किसका होता है? आरबीआई के गवर्नर का होता है। और आरबीआई का स्थापना कब हुआ था ये बताना। 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और आरबीआई का स्थापना जो है किस एक्ट के तहत हुआ था? तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुआ था। कब हुआ था? आरबीआई एक्ट के तहत 1934 के तहत जो है 1935 में स्थापना हुआ जी। और किस जो है कमीशन के सिफारिश पर हुआ था? यंग हिल्टन कमेटी के सिफारिश पर जो है आरबीआई का स्थापना हुआ था। और ये साथ साथ ये भी बताना है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में जो है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आगे की यदि हम बात करते हैं, भारतीय संविधान के भाग 8 में जो है क्या है? भाग 8 में हम भाग 8 में पूछ रहे हैं। भाग 8 में हम अनुसूची 8 नहीं पूछ रहे हैं दोस्तों। सुन लीजिए, भाग 8 की यदि बात करते हैं तो केंद्र और राज्य एक साथ है, जो कि किस में है? भाग 8 में है। देखिए हम क्या बताते हैं, भाग 5 की बात करते हैं। भाग 5 में क्या है? संघ है। भाग 6 में क्या है? राज्य है। और भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है, इसलिए भाग 8 में क्या हो जाएगा? केंद्र और राज्य एक साथ हो जाएगा, ठीक है। और केंद्र राज्य संबंध जो है किस भाग में हो जाएगा? तो भाग 11 में हो जाएगा। बिल्कुल सही है, केंद्र और राज्य संबंध किस राज्य में होगा? किस भाग में? तो भाग 11 में। अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है। तो 7वीं अनुसूची में क्या है? 7वीं अनुसूची ये हो जाएगा मतलब भाषा नहीं, संसूची ठीक है। तो इसको हम भाषा के आधार पे क्या बोलेंगे? ठीक है, ऐसे तो संसूची, राजसूची, समवर्ती सूची पता है। तो क्या हो जाएगा? तो मतलब जो है शक्तियों का बंटवारा, केंद्र एवं राज्यों के मध्य जो है शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है। और इसी 7वीं अनुसूची के जो है 3 भागों में बांटा गया, यानी 3 अनुसूची में बांटा गया है, यानी 3 सूची में बांटा गया है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांटा गया है, ठीक है। हाँ, संघ सूची में वर्तमान में कुल कितने विषय? 100 विषय। राज्य सूची में वर्तमान में कितना विषय? 61 विषय। और समवर्ती सूची में वर्तमान में कितना विषय? 52 विषय हो जाएगा, ठीक है। आगे बताना 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल हो जाएगा, ठीक है। और 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 1985 ईस्वी में, ठीक है, जो कि क्या संविधान संशोधन? 52वां संविधान संशोधन में, ठीक है। आगे आपको बताना 8वीं अनुसूची में क्या है? राजभाषा हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और बताइए किस संविधान के किस भाग में राजभाषा के बारे में चर्चा की गई? भाग 17 में जो है राजभाषा की चर्चा की गई है। और किस अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में। बताना मूल संविधान में कुल कितना अनुसूची था? 8 अनुसूची था। और मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। और वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं, सही है। आगे बताना है
नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे, ठीक है। और नीति का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताना, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एकदम इसको सीधा सीधा याद रखना है। इसी में चेंज कर देता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन को इंस्टीट्यूट कर देता है, ट्रांसफॉर्मिंग को ट्रांसफर कर देता है, तो इसको ध्यान रखना है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो जाएगा, ठीक है। और हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान हो जाएगा नीति का फुल फॉर्म, ठीक है। जो कि कब गठित हुआ था? 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। आगे बताना है किस संस्था को जो है भारत सरकार का थिंक टैंक के रूप में भी जानते हैं? नीति आयोग को जो है थिंक टैंक के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। आगे बताना है आपको योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 जनवरी 1950। योजना आयोग है ना, 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को जो है योजना आयोग का स्थापना हुआ था। अगर हम योजना आयोग का गठन वर्ष की यदि हम बात करें तो जो है 15 मार्च 1950 को हुआ था। किस समिति के सिफारिश पर हुआ था और उस समिति का गठन कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। तो योजना आयोग का स्थापना जो हुआ था ना, वो केसी नियोगी समिति के सिफारिश पर हुआ था। किस पर हुआ था? केसी नियोगी समिति के सिफारिश पर हुआ था। और कब केसी नियोगी समिति का गठन हुआ था? 1946 में। ध्यान रखना, 1946 में केसी नियोगी। और केसी नियोगी जो है वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, यानी वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात करते कौन हो जाएंगे? केसी नियोगी। और केसी पंत है वित्त आयोग के कितवें अध्यक्ष हो जाएंगे? 10वें अध्यक्ष हो जाएंगे केसी पंत। और यही केसी नियोगी हैं जिनके अध्यक्षता में जो है, यानी जिनके सिफारिश पर किसका स्थापना हुआ था? योजना आयोग का। कब? 15 मार्च 1950 को, ठीक है। आगे बताना योजना आयोग कैसा संस्था है? संवैधानिक कैसे हो जाएगा? गैर संवैधानिक हो जाएगा ना। योजना आयोग जो है गैर संवैधानिक तथा परामर्शदात्री निकाय है। कैसा है? परामर्शदात्री निकाय है। गैर संवैधानिक किसको बोलेंगे? जिसका संविधान की किसी न किसी अनुच्छेद में चर्चा होगा। क्या इसका योजना आयोग का चर्चा है किसी में? नहीं है, तो गैर संवैधानिक हो जाएगा, ठीक है। नीति आयोग भी जी, नीति आयोग भी ऐसा ही है, ठीक है। आगे आपको बताना है परियोजना आयोग की जगह पे ही ना नीति आयोग को स्थापित रखा गया है ना, ठीक जी। और गैर संवैधानिक बात, ठीक है, वो नहीं बोल सकते संविधान के उल्टा, जैसे कि आतंकवाद संगठन ये सब होता है। संविधान के उल्टा की बात करते हैं तो अ नहीं गैर दोनों अलग है। अ का मतलब होता है नहीं, ठीक है, नहीं होता है, ठीक है। और गैर मतलब भी होता है कि इसके अलावा होता है। गैर मतलब अलावा ही होता है, तो लगभग मीनिंग एक ही जाता है, ठीक है। लगभग मीनिंग एक ही जाता है, लेकिन एक जगह जहां अ लग जाता है जस्ट अपोजिट हो जाता है, हमें अपोजिट नहीं करना है। चलिए आगे की बात करते हैं। अनुच्छेद 72 में क्या है? वो माफ करने की अनुच्छेद 72 में क्या है? ठीक है, तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति जो है अनुच्छेद 72 में है। और राष्ट्रपति कुल कितने प्रकार से क्षमा कर सकता है? तो 5 प्रकार से, 5 प्रकार का जो प्रतिविलंबन क्षमादान सब है। आगे बताना है, हाँ 5 प्रकार से करता है, जिसमें प्रतिलंबन, परिहार, लघुकरण, ठीक है, ये सभी जो है किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 72 के अंतर्गत आता है। आगे बताना राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल के तहत? 161 हो जाएगा। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति जो है 161 हो, यानी 72 आर्टिकल 72 में 89 को यदि हम ऐड करते हैं तो कितना आता है? 161 आता है। तो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति हो जाएगा 161। आगे बताना है आपको संवर्ती सूची में जो है 5 विषयों को राज्य सूची से कब स्थानांतरित किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। और बताइए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। आगे बताना है स्थानीय सरकारी निकाय के लिए जो है संवैधानिक मान्यता का सिफारिश जो है किस समिति के द्वारा किया गया था? संवैधानिक हम क्या बोले? स्थानीय सरकारी निकायों को जो है संवैधानिक मान्यता की सिफारिश किस समिति के द्वारा किया गया? पीके थुंगन समिति। किसका हो जाएगा? पीके थुंगन समिति का 1988 1989 में, ठीक है।